हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ टू मेक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। आज तक टिल अबाउट अ फ्यू डेज बैक मैं यही सोच रहा था दैट आई एम अ मोटो व्लॉगर, तो जिसकी वजह से मैं सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के वीडियोस बनाऊंगा और मैं मोटरसाइकिल रिलेटेड वीडियोस ही बनाऊंगा। दिस वाज वेयर माय माइंड वाज, दिस वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग थ्रू एंड थ्रू। इसकी वजह से व्हेन लॉकडाउन हैपेंड तो मैं मोटो व्लॉगिंग कर नहीं पाया, मैं बाहर निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ आर इधर ओल्ड कंटेंट जो मैंने एडिट करके भी डाला है या फिर रिव्यूज, वैसे ही उन्हीं लाइंस पे थे सारे के सारे वीडियोस। एंड देन समथिंग हैपेंड। मैं केसी नाइस्टैट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। केसी बाबा ने जो भी किया है मैं उसी को फॉलो करता आया हूँ अभी तक। वो मुझे कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया, लेकिन मैं कभी भी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही मैं इरफान जुनेजो से मिला यूट्यूब पे, और इरफान जुनेजो भी केसी नाइस्टैट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और उन्होंने केसी नाइस्टैट के कंटेंट को ब्रेक डाउन करके ये समझाया कि तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो बनाओ। फॉर माई फर्स्ट 100 वीडियोज़ मेरे को जो मेरी मर्जी हो वो मुझे बना देना है। और उन्होंने ये भी बोला कि आप जिन्हें फॉलो करते हो उनके सारे वीडियोस देखो। वो मैं नहीं देख पाया, किसी ना स्टार्ट के मैंने बहुत सारे अभी भी नहीं देखे हैं, बट काफ़ी सारे देख भी लिए हैं। सेम गोस फॉर इरफान जुनेजो। तो उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे को कुछ भी बना देना है, एंड आई जस्ट हैव टू ट्राई एंड मेक इट रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज टू बी एबल टू वॉच। सो हियर इज़ अ वीडियो ऑफ अ डे इन माई लाइफ। इसमें मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने दिखा पाऊँ। मेरे लिए मेरा ज़िंदगी, मेरा जीवन जो डेली का चल रहा है, दैट इज़ द शिटिएस्ट थिंग पॉसिबल, बट आपके लिए मैं उसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। सो हियर गोज़। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है रोज़ सुबह 6 बजे। ये ज़बरदस्ती है, इतनी बार सुना, इतनी जगह से पढ़ा था ये कि सुबह जल्दी उठने वाले जो होते हैं दे आर एबल टू सीज द डे इन अ मच बेटर वे देन नॉर्मल पीपल हु वेक अप एट 9 और 10 AM। तो मैंने अपनी कुक को बोला, मैम कुक प्लीज़ रोज़ सुबह 6 बजे आइए मेरा खाना बनाने के लिए, एंड शी वॉज मोर देन हैप्पी विद दैट। तो नाउ शी कम्स एट 6 AM एवरी डे एंड रिंग्स द बेल एंड आई हैव टू वेक अप। उसके बाद मुझे सिर्फ इतनी मेहनत करनी रहती है कि मैं सो ना जाऊँ वापस से। जब कुक आती है मैं उठता हूँ, उनके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ, एंड देन शी गोज़ इनटू द किचन, और मैं वापस बेडरूम में आता हूँ चार्ली का खाना लेकर, क्योंकि चार्ली को सुबह उठकर खाना खाना होता है, और हमारी कुक को चार्ली पसंद नहीं है, उनको डर लगता है उससे, शी कांट स्टैंड हिम। तो चार्ली स्टेज इन द बेडरूम विद मी while he's eating food, and at the same time I drink a bottle of water। ये भी मैंने एक जगह पे पढ़ा था। एक YouTube वीडियो है जिसमें बोला जाता है कि कैलिस्थेनिक्स की 3 चीज़ें आपको रोज़ सुबह करनी होती हैं फॉर अ बेटर एंड फिटर यू, विच आर फर्स्ट वन, ड्रिंक 1 बॉटल ऑफ वाटर एवरी डे, सेकेंड एक एक्सरसाइज है, थर्ड एक और एक्सरसाइज है। दिस इज वॉट आई डू नेक्स्ट। मैं एक पूरा बॉटल ऑफ वाटर ख़त्म करता हूँ, थोड़ी देर में बैठा रहता हूँ, फिर ऐसे ही खिड़की के बाहर झाँकता हूँ। आई लाइक डूइंग दैट। Sometimes Charlie also joins me when I'm doing that. I think he likes it more than me. And then I do these 2 exercises. First one is थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट राइट होना होता है बैठे बैठे एक जगह पे, और सेकंड वन इज़ योगा टाइप का थिंग, उससे सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो मज़ा आता है ऐसे। जब ये सब मैं कर लेता हूँ ना तो आई फील एनर्जाइज्ड फॉर द डे। सो द सेम वीडियो जिसने कैलिस्थेनिक्स वाला मेंशन करा था, वैसे ही एक और वीडियो था जिसने ये बोला था कि सुबह पानी पीने के बाद में आपको 2 घंटे तक खाना नहीं खाना होता है। तो अब ये वो वाले 2 घंटे चल रहे हैं जब मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुबह 6 बजे उठ गया तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही होती है, तो अब मैं क्या करूँ। तो ये वो टाइम है जब मैं ऐसे ही ये करने के बाद में ये सब तो 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है, 20 मिनट्स मैक्सिमम, अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर लेता हूँ तो। उसके बाद में I just idle my time away. I just figure out things that I can do, or just ponder on the meaning of life and what I'm here to do, and I get all metaphysical, philosophical, the mystery of being, ये सब कुछ. So that's what I do till about 7:15 PM when द मेड कम्स। जब मेड सब कुछ क्लीनिंग कर रही होती हैं तब मैं फिर से चार्ली को लेता हूँ और उसके साथ खेलना चालू करता हूँ। सी द थिंग अबाउट चार्ली इज़ अ किटन। द थिंग अबाउट किटन्स इज किटन्स ईट अ लॉट ऑफ फूड, किटन्स poop a lot, and kittens have a lot of energy in them that they
need to dispose of. So when kittens are with their brothers, sisters, and mother, fathers, then they keep fighting and they keep battling with each other and doing stuff that helps them dispose of their energy. But when they are domesticated, when a kitten is living inside a flat, it finds it very difficult to dispose of that energy. And as a very proud kitten daddy, I should call myself kitten daddy now. That can be a good channel name also. As a very proud kitten daddy, it's my duty to help चार्ली डिस्पोज ऑफ दैट एनर्जी. तो उसके लिए एक ये खेलने का तरीका है. ये इसे जैसे मैं ऐसे हिलाता हूँ तो फिर देन इट मूव्स अराउंड. आई डोंट नो हाउ चार्ली सीज इट फ्रॉम इट्स आइज, बट इट मेक्स चार्ली एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इमीडिएटली द मोमेंट आई गेट इट आउट इनटू द ओपन फ्रॉम द कबर्ड. सो मैं चार्ली के साथ खेलता हूँ while the maid is cleaning stuff away. तो इससे चार्ली भी इधर रहता है and it doesn't bother the maid much. Once this is done, जब maid cleaning करके चले जाते हैं and the time by now is around 8:15, 8:30ish, sometimes even 8. तो यहाँ से फिर मैं आधे एक घंटे तक बुक पढ़ लेता हूँ या मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करता हूँ, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करता हूँ. एंडलेस स्क्रॉलिंग ऑफ द इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड. But most of the times I try to read a book. So currently I'm reading Batman Nightfall, part 3rd of the Nightfall trilogy, on which Christopher Nolan's The Dark Knight Rises was based. और secondly I'm also reading The Game of Thrones. I'm on book 3 currently. तो इन दोनों के बीच में मैं alternate करता रहता हूँ. So ये होता है. इसके बाद 9:15 9:30 बज जाते हैं. 10 बजे से नौकरी चालू हो रही होती है. तो I start planning for my नौकरी. मतलब मैं क्या करने वाला हूँ. आई रियली लाइक टू स्ट्रक्चर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू बिकॉज आई वर्क इन अ स्टार्टअप एंड यू हैड अ लॉट ऑफ वर्क इन अ डे इन अ स्टार्टअप. सो आई स्ट्रक्चर यस कि ये चीज़ें तो यही हैं जो मुझे आज फिनिश करनी है, कंप्लीट करनी है, फॉलो अप करनी है या इनिशिएट करनी है, और बाकी कुछ भी हो जाए ये तो होंगे आज. सो दैट्स हाउ आई जस्ट राइट दोज थिंग्स डाउन एंड देन फॉलो देम अप थ्रू आउट द डे. दैट हेल्प्स मी do things and get stuff done and feel fulfilled at the end of the day. और 10 बजे मेरी नौकरी चालू हो जाती है. वीडियो कॉल पे मैं जूम पे जाके बैठ जाता हूँ एंड दैट कीप्स ऑन गोइंग थ्रू टिल द एंड ऑफ द डे. मतलब बीच में ऑब्वियसली आई डू लंच, आई ईट फूड, डिनर भी मैं ऑलमोस्ट समटाइम्स नौकरी के साथ ही करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर के पहले ख़त्म हो जाती है नौकरी. 7-8 बजे तक चलती है. एंड बीच में आई ईट कॉर्नफ्लेक्स ऑल्सो. तो बस ये दीज आर द टाइम्स व्हेन आई गेट ऑफ माई टेबल एंड वॉक अराउंड. एंड अदरवाइज आई डोंट रियली डू दैट. तो पिछले साल मैं नहीं करता था. इट यूज टू बी एट अ स्ट्रेच ऐसे 10-11 घंटे की नौकरी. तो जिसकी वजह से मेरे बैक में इश्यूज होने लग गया. अपर बैक में थोड़ा सा पेन है, तो जिसकी वजह से आई कीप माई नेक मूविंग एंड माई shoulders moving and my back moving, and that is also the reason why I do the exercises I do in the morning and why I go running every evening. So that's about more than half of my day. 70-75% of my day is this. So this is the first half of my day. यहाँ तक मेरी नौकरी वगैरह हो जाती है और I start for work. Once I'm done doing my work, as I mentioned that I'm a Casey Neistat fan, I go out for a run. And even like Irfan Junejo, both of them are big time runners. So I have always been an athletic person. मैं थोड़ा बहुत exercise वगैरह तो करता ही था 2-3 दिन per week types since like forever. But since I started following Casey Neistat और lockdown हुआ, तो I realized कि I should go and probably give running and jogging a try also. Seriously, Casey Neistat अगर संडे को जाकर 3-4 घंटे की रनिंग कर सकता है तो why can't I do it for a few minutes per day? तो I tried doing it and fell in love with it and now I have been doing it. मतलब बाकी एक्सरसाइज तो मैं करूँ ना करूँ रोज़ाना का, लेकिन मैं एटलीस्ट वीक में 3 से 4 दिन थोड़ा सा रन तो कर ही लेता हूँ. It feels extremely fulfilling and satisfying and really nice to do. So that is a major highlight of my day आजकल. Once I'm done running, I come back, take a bath, have my dinner. Or this is the last thing of the day that I do every day. I watch a TV show or a movie. Currently, I've been watching Doctor Who,
एंड द ऑफिस 20 मिनट का होता है, डॉक्टर रूच 44-45 मिनट्स का होता है, और मैं दोनों को ऑल्टरनेट करता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई मूड एवरी डे. एंड वंस दैट इज़ डन 11-11:30 बज जाते हैं एंड आई स्लीप ऑफ. सो दैट इज़ प्रिटी मच हाउ माई डे लुक्स लाइक एंड वॉट आई डू every day, like a time loop. It took a lot of time, effort and getting out of my comfort zone to make this video. So I hope कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, at least कुछ पसंद आया होगा. Some takeaways you would have taken out of this. I enjoyed making this video a lot and had a lot of fun also while shooting these snippets, scenes and talking to you guys. I hope you like this, and if you're new to this channel, please hit the subscribe button and stay here. I will keep you entertained, and hit the like button if you like the video. Algorithm को थोड़ा सा कुछ दे दो यार. Thank you so much for watching. Charlie, come boy, come. Where are you? See, I got a rope for you. Come, Charlie. Charlie. Oi. Can you stop playing with it? Come. We need to go. Come. See, the rope wants to play with you. You should also play with the rope. Here you go. Whoa. Who's stuck now? Charlie is stuck. Come. We'll go. Who's a good boy? Charlie is a good boy. Huh? Go inside. Yes, that's right. Is it working? That's right. It works. Now Charlie, we will go. Okay? Good boy. Don't move too much, huh?